आखिरकार एकदम से मैच में ऐसा क्या होता है कि मोहम्मद सिराज ऐसे अपने मुंह पे हाथ रख के ये वाला रिएक्शन देते हैं, या फिर इसकी दूसरी तरफ शुभमन गिल और साथ में हेड कोच गौतम गंभीर इतने उदास क्यों हो गए थे, या फिर जब क्रिस वोक्स टूटे हुए हाथ के साथ बैटिंग करने आते हैं तो उस टाइम पर ग्राउंड में क्या क्या होता है, या फिर एकदम से मोहम्मद सिराज ने भाई ऐसा क्या कर दिया कि जो कल तक हैरी ब्रूक और बेन डकेट हंस रहे थे उनका भी ऐसा रिएक्शन आने लगता है। या फिर इसकी दूसरी तरफ कमेंट्री बॉक्स में पार्थिव पटेल ऐसे अपनी कुर्सी पर ही उछलते हुए ये रिएक्शंस क्यों देने लगते हैं, या फिर मोहम्मद सिराज के इतना खतरनाक मैच जितवाने के बाद गौतम गंभीर के क्या रिएक्शन आते हैं, और साथ में शुभमन गिल, केएल राहुल या फिर दूसरी टीम के हैरी ब्रूक प्रेजेंटेशन में इंटरव्यू के टाइम क्या क्या बोल के मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच की क्यों और कैसे कैसे हुई। पहले तो भाई कल के चौथे दिन जब लास्ट में इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे जीतने के लिए और इंडिया को चाहिए थे 4 विकेट, तो वहीं पर लगभग मैच खत्म हो सकता था, लेकिन लाइट खराब हो जाती है और वहां पर मैच कंटिन्यू नहीं होता है। और उसी टाइम जब प्लेयर्स अंदर की तरफ जा रहे थे तो मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल भाई मजाक करते हुए इंग्लैंड के बैट्समैन के साथ जा रहे थे कि अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ पर खेल लेते तो हम तुम्हारे विकेट्स लेकर यहाँ पर मैच आसानी से जीत जाते, तुम बाल बाल बच गए हो, लेकिन कल हम तुम्हें दोबारा देखने वाले हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब आज मैच का 5वां दिन शुरू होता है तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही इंग्लैंड वाले भाई पिच पर हैवी रोलर ले लेते हैं ताकि जिसके चलते पिच थोड़ी सी बैठ जाए और बैटिंग करने में आसानी आए, और जिसके चलते हम जल्दी जल्दी ये बाकी के 35 रन बना दे। और जब फाइनली मैच शुरू होता है और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी बॉलिंग करने आते हैं तो भाई स्टार्टिंग में ऐसा ही हो भी जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के आते ही उनके ओवर में भाई ओवरटन 2 चौके मार देते हैं और जो 35 रन थे वो एकदम से 27 रह जाते हैं। और 27 रहते ही एकदम से इंडियन फैंस के भाई सांस में सांस अटक जाती है कि अब तो ये मैच इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगी। लेकिन इसकी दूसरी तरफ से बॉलिंग करने आते हैं मोहम्मद सिराज द मियां मैजिक, और वो बंदा जब बॉलिंग करने आता है तो भाई उसी अंदाज में जो कि लगातार वो 4 टेस्ट मैच से करते आ रहा था, आते ही अपने भाई ओवर में वो जेमी स्मिथ का इंपॉर्टेंट विकेट चटका देता है। जब भाई जेमी स्मिथ की एज लगती है और ध्रुव जुरेल कैच पकड़ते हैं तो एक बार तो मोहम्मद सिराज भाई इतनी अपील करते हैं और इंडिया के सारे प्लेयर्स भी, लेकिन धर्मसेना वहां पर भाई उसको आउट नहीं देते। उनको थोड़ा सा डाउट होता है तो वो अपना रिव्यू यूज करते हैं अंपायर वाला, लेकिन वहां पर रिप्ले में भी दिखता है कि भाई जेमी स्मिथ की एज लगी थी। और यहां पर मोहम्मद सिराज आज के दिन का पहला विकेट चटका के जो 2 चौके लगे थे उसके बावजूद भी थोड़ी सी और आशा जगा देते हैं इंडियन फैंस के दिल में। और आज का दिन शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर भी मोहम्मद सिराज अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे कि आज का मैच तो भाई मुझे जितवाना पड़ेगा ही। और इसी के बावजूद फिर से जब दोबारा मोहम्मद सिराज अपना एक और ओवर लेके आते हैं तो जो ओवरटन अभी तक 2 चौके मार चुके थे प्रसिद्ध कृष्णा को, उनके भाई सीधी पैड पर बॉल मारते हैं, अपील होती है, धर्मसेना फिर से आउट देते हैं और सारा क्राउड वहां पर जो इंडियन फैंस थे भाई सारे वहां पर चिल्लाने लगते हैं मोहम्मद सिराज का ये विकेट लेते ही। वहां पर ओवरटन रिव्यू लेके बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बॉल जस्ट स्टंप्स को टच करते हुए जा रही थी और वहां पर अंपायर्स कॉल होती है और मोहम्मद सिराज को एक और विकेट वहां पर मिल जाता है। और उस टाइम पर भाई सेलिब्रेशंस भी देखने वाले थे। कैप्टन शुभमन गिल तो भाई मोहम्मद सिराज के बिल्कुल चिपक के सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं इसकी दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जब कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है तो एक तरफ तो हमें गंभीर थोड़े से हताश दिख रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में क्रिस वोक्स भाई बैटिंग करने के लिए ऑलरेडी तैयार हो रहे थे अपनी जर्सी वर्सी पहन के।
नहीं तो इंडिया को यहाँ पर 9 ही विकेट्स लेने थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस वोक्स अपने टूटे हुए हाथ के साथ भी आज बैटिंग करने आएंगे। और आज के दिन आके जब मोहम्मद सिराज ने स्टार्टिंग में ही ये 2 विकेट लिए थे, तो वो जब भाई बाउंड्री लाइन की तरफ भी जा रहे थे, तो जो इंडियन क्राउड मैदान में आया था वो भाई मोहम्मद सिराज को देखते ही वहां पर बाउंड्री लाइन पर तालियां बजा रहा था। साथ में मोहम्मद सिराज भी उनके इन एफर्ट्स की सराहना कर रहे थे। लेकिन इसी बीच यहां पर विकेट्स के सिलसिले में एक और चीज बड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे और जो स्टंग बैटिंग कर रहे थे, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी उनके पैड पर बॉल मारी, अपील करी और भाई अंपायर वहां पर भी उसको आउट दे देते हैं। लेकिन जब प्लेयर वहां पर इंग्लैंड वाले रिव्यू लेते हैं तो रिप्ले में दिखता है कि बॉल भाई स्टंप्स को मिस कर रही थी। और जब यहाँ पर ये बॉल पैड पे लग के थोड़ी दूर चली गई थी, तो इंग्लैंड के बैट्समैन ने वहाँ पर एक सिंगल ले लिया था। जब ये सब अपील हो रही थी और अंपायर ने आउट दे दिया था, तो 1 रन वो भाग गए थे। लेकिन जब नॉट आउट में मिलता है तो यहाँ पर इंग्लैंड को ये उनका 1 रन नहीं मिलता, जिसके चलते इंग्लैंड के कैप्टन पोप भी हमें भाई काफ़ी नाखुश दिखते हैं ड्रेसिंग रूम में कि भाई जब वो आउट नहीं था और अंपायर ने आउट दिया, तो हमारा जो एक सिंगल लिया है वो तो माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रन की ही कीमत हमें दिख रही थी। लेकिन फिर तो भाई इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा अब की बार पैड पर बॉल नहीं मारते, जो स्टंप के सीधी स्टंप्स पर बॉल हिट करते हैं और उनकी किलियां उखाड़ के 9वां विकेट इंडिया के लिए ले लेते हैं। और जब यहां पर ये 9 विकेट्स मिलते हैं और अभी भी इंग्लैंड को 17 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो लगभग भाई डन हो चुका था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी। लेकिन भाई 10वें विकेट के लिए बैटिंग करने आते हैं क्रिस वोक्स, और वहां पर भाई उनका एक हाथ हमें दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि वो ट्राउज़र के अंदर था और वो बंदा एक हाथ के साथ बैटिंग करने के लिए आ जाता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन चल रही थी। अगर इंग्लैंड मैच जीतता तो वो सीरीज भी जीत जाते। और जब क्रिस वोक्स अंदर आ रहे थे ग्राउंड में, तो भाई इंडियन फैंस भी और साथ में इंग्लैंड के फैंस तो वहां पर भाई तालियां बजा के उनका ग्राउंड में स्वागत कर रहे थे। लेकिन जिस जोश टंग के विकेट के चलते क्रिस वोक्स बैटिंग करने आए थे, वहां पर जब जोश टंग की किलियां उखड़ी थी, तो भाई कमेंट्री बॉक्स में पार्थिव पटेल भी अपनी सीट पर उछल उछल के भाई तालियां बजाने लगे थे और इस विकेट को सेलिब्रेट करने लगे थे, क्योंकि उनको भी लग रहा था अब क्रिस वोक्स ही बचे हैं, अगर वो स्ट्राइक पर आते हैं तो इंडिया तभी की तभी वहां पर मैच जीत जाएगी। और यहां पर जब क्रिस वोक्स बैटिंग करने आए थे तो लग रहा था इंडिया ये लास्ट वाला विकेट जल्दी ही ले लेगी, लेकिन इसी टाइम पर इंडियन बॉलर्स की असली मशक्कत स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पर भाई एटिंगसन बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और एक तो उन्होंने वहां पर छक्का भी मार दिया था मोहम्मद सिराज को, जहां पर आकाशदीप थोड़ी सी आगे खड़े थे, उनके हाथ पर बॉल लग के छक्का जाता है, तो जो 17 रन थे वो 11 रन बच गए थे। और साथ में एटिंगसन वहां पर भाई लगातार सिंगल भी ले रहे थे और क्रिस वोक्स वहां पर डबल के लिए भी भाग रहे थे। जब जब वो डबल के लिए भाग रहे थे, उनका जो टूटा हुआ हाथ था उसमें भाई दर्द हो रहा था। आप उनके साफ साफ फेस पर एक्सप्रेशन देख सकते हैं दर्द के। यहाँ पर एटिंगसन बार बार बच भी रहे थे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से आउट होने के चलते, और एक बॉल तो भाई मोहम्मद सिराज की जाके सीधी स्टंप्स को बिल्कुल लग भी गई थी। लेकिन बाल बाल एटिंगसन जब बचते हैं तो मोहम्मद सिराज का भी ये रिएक्शन आता है कि यार आखिरी विकेट बचा है, बस ये बॉल अगर लग जाती स्टंप्स पर तो हम यहाँ पर मैच जीत जाते। लेकिन इसके पीछे जो ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे थे, हमें उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बॉल स्टंप्स के पीछे फटक के जाती है तो वहाँ पर भाई उसको पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ध्रुव जुरेल ने वहाँ पीछे एक भी चौका नहीं जाने दिया। वहां पर भाई सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि शुभमन गिल बार बार मोहम्मद सिराज के पास भी बात करने जा रहे थे, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी,
क्योंकि ये आखिरी विकेट मिल ही नहीं रहा था और धीरे धीरे रन भी आ रहे थे। लग रहा था कहीं यहाँ से भी इंग्लैंड मैच नहीं जीत जाए। साथ में जो इंग्लैंड के फैंस थे उनके भी भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे थे कि ये तो भाई मिनी हार्ट अटैक वाला मैच चल रहा है। और ये लास्ट विकेट का ड्रामा एटकिंसन और क्रिस वोक्स के बीच में भाई काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन फाइनली मोहम्मद सिराज वापस आते हैं और अब तो वो लेंथ बॉल को छोड़ के सीधी एटकिंसन को भाई यर्कर मारते हैं और उनकी भी वहां पर किलिया उखाड़ के अपना रोनाल्डो वाला वो सेलिब्रेशन करते हैं। वो विकेट लेते हुए तो ये करते थे, आज मैच जितवा के भाई वो सेलिब्रेशन देख के मज़ा आ जाता है। सारे प्लेयर्स उनके पास आके उनको गले लगाने लगते हैं, क्योंकि भाई मोहम्मद सिराज का ही सबसे बड़ा एफर्ट था इस मैच को जितवाने में। और यहाँ पर मैच जीतने के बाद सारे प्लेयर्स आपस में गले मिलने लगते हैं, लेकिन उसी बीच कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और वहाँ से बाहर निकल रहे थे गौतम गंभीर, तो वो भी आसमान की तरफ देख के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई ये सीरीज़ यहाँ पर ड्रॉ हो गई। और इसी के बाद जस्ट थोड़ी देर बाद ही दिनेश कार्तिक माइक लेके पहुंच जाते हैं मोहम्मद सिराज के पास। और वहां पर जब वो उनसे पूछ रहे थे तो मोहम्मद सिराज इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाई बंदा किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं करता है, तो वो इंग्लिश बोलने में भी गिव अप नहीं कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। फिर वो हिंदी ही बोलने लगते हैं और बताते हैं, कल ही मैंने एक इमोजी निकाला था बिलीव का गूगल से और अपने वॉलपेपर पर लगाया था कि आज मैं ये मैच आके जितवाऊंगा, मैं अपने आप पर इतना बिलीव करता हूँ। और वो बोलते हैं आई बिलीव इन माई सेल्फ। पहले बोलते थे आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई, अब वो बोलते हैं आई ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ। और फिर इसके बाद भाई इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। पहले तो केएल राहुल मोहम्मद सिराज की वहाँ पर हमें काफ़ी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में बीच में बेन स्टोक्स भी जब हाथ मिलाने आते हैं तो वो भी मोहम्मद सिराज के गले लगते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं मोहम्मद सिराज को ही भाई उनके आज 5 विकेट्स की बदौलत, जो कि डेल स्टीन ने भी कहा था ट्वीट करते हुए कि वो आज 5 विकेट जरूर लेंगे इस इनिंग में, और जब ये 5 विकेट लेते हैं तो मैन ऑफ द मैच भी मोहम्मद सिराज ही बनते हैं। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने आते हैं तो वहाँ पर भाई एक इंग्लिश कमेंटेटर उनका इंटरव्यू लेने जा रहा था, लेकिन बीच में ही दिनेश कार्तिक आके वो हिंदी में बोलते हैं और दिनेश कार्तिक फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन वहाँ भी मोहम्मद सिराज भाई इंग्लिश में बोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बंदा गिव अप बिल्कुल भी नहीं करता है। वहीं भाई जब हैरी ब्रूक का इंटरव्यू आता है तो वो भी मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि बंदे ने 5 के 5 टेस्ट मैच खेले हैं और लगातार 135 प्लस की बॉल वो डाल रहे थे हर एक बॉल, तो ऐसा प्लेयर तो भाई सब चाहते हैं कि उनकी टीम में हो। वहीं शुभमन गिल भी जब इंटरव्यू देने आते हैं तो वो भी बोलते हैं भाई एक ड्रीम है, ड्रीम पूरा होने जैसा है कि मोहम्मद सिराज जैसा प्लेयर आपकी टीम में हो। आप भी मोहम्मद सिराज की डेडिकेशन और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के लिए एक कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर